जुजुत्सु काइसेन का चैप्टर 243 आ गया, जहां इस चैप्टर में केंजाकु और ताकाबा की फाइट फाइनली अपने कंक्लूजन पर पहुंच गई। साथ साथ चैप्टर के एंड में कुछ ऐसा होता है जिसका मैंने गैस तो लगाया था, बट मेरी कुछ हाई एक्सपेक्टेशन तो नहीं थी। बट डैम इट गॉट ट्रू, यूटा इज बैक। जी हाँ, तुम लोगों ने बिल्कुल सही सुना, इस चैप्टर के एंड में यूटा की एंट्री होती है और केंजाकु के साथ ताकाबा और यूटा ने एक बहुत बड़ा प्रैंक कर दिया, जो तुम्हें इस वीडियो के एंड में पता लगेगा। तो वेलकम सो इस आज की वीडियो में हम जुजुत्सु काइसेन के चैप्टर 243 का रिव्यू एंड ब्रेकडाउन लेने जा रहे हैं, जहां हम इसमें इंपॉर्टेंट एडवाइस और नोटिस डिटेल्स एंड इवेंट्स की बात करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो चैप्टर का टाइटल है इडियट सर्वाइवर मेक सम नॉइज और इसकी स्टार्टिंग वहां से होती है जहां केंजाकु ताकाबा स्टैंड अप कॉमेडी में एक बहुत बड़े क्राउड के सामने परफॉर्म करने वाले थे, मगर यहाँ पे ये लोग बहुत लंबी बकवास करते हैं, जो मुझे लगता है कि सुनकर तुम लोग भी बोर होगे और मैं खुद भी बोर होऊंगा, क्योंकि इस चैप्टर में अगर कोई चीज वर्थ नोटिस है तो वो है इसका लास्ट पैनल। तो इसलिए मैं इन कॉमेडी वाली बकवास में सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें कवर करूंगा और वो भी शॉर्ट करूंगा। तो अब स्टार्टिंग में केंजाकु ताकाबा से पूछता है कि क्या तू फ्री है, जहां ताकाबा कहता है कि तू फिलहाल जो हम करने वाले हैं उस पर ध्यान दे। फिर केंजाकु साहब को अपने इंट्रोडक्शन करवाता है कि हम दोनों पिंच चैन है, पिंच एंड चैंस, जहां पर ताकाबा कहता है कि ये तू क्या बोल रहा है, हम दोनों ताकाबा और केंजाकु हैं। और इसके बाद ताकाबा केंजाकु को कहता है कि क्या तूने मोमो तारो की कहानी के बारे में सुना है, जिसके जवाब में केंजाकु कहता है कि मैंने नहीं सुना। अब केंजाकु के साथ साथ तुम में से भी किसी को नहीं पता मोमोतारो की स्टोरी के बारे में, तो मैं तुम्हें बता दूं, मोमोतारो एक जापानीज अर्बन लेजेंड है, जो कि एक बच्चा था और वो बड़ा होकर ऑगस्ट या फिर हम कह सकते हैं मॉन्स्टर से लड़ता आ रहा है। और ये स्टोरी जापान में काफी फेमस और काफी सदियों से चली आ रही है। अब ताकाबा केंजाकु को कहता है कि ये तू क्या कह रहा है, हाय किसी के पेरेंट्स ने अपने बच्चों को मोमोतारो की स्टोरी तो बताई होती है, जिसके जवाब में केंजाकु रोते हुए कहता है कि मैं सीरियस में नहीं जानता, क्योंकि मेरी मॉम एक सिंगल मदर थी जो काम की वजह से हमेशा बिजी रहती थी। अब मुझे ये नहीं पता कि यहाँ पे केंजाकु सच में अपना पास्ट बता रहा है या फिर एट द स्पॉट जो मुंह में आ रहा है बोल रहा है। पर इससे आगे केंजाकु कहता है कि मुझे नहीं पता तुम लोग मेरे हाउस होल्ड के बारे में क्या समझो, बट मैं हमेशा खुश था, क्योंकि मेरी माँ हमेशा मेरे से प्यार करती थी और मुझे कहानियां सुनाती थी जिस तरह मोमोतारो वाली है। अब थोड़ी देर पहले केंजाकु ने कहा था कि उसे मोमोतारो का नहीं पता, और अब वो कह रहा है कि उसने मोमोतारो की कहानी सुनी है, जिस पर ताकाबा भी कहता है कि तुझे पता था भोसड़ी के। एंड इसके बाद ये दोनों फिर से बकवास करना शुरू हो जाते हैं, जहाँ बीच में एक दूसरे का मजाक और खुद केंजाकु मोमोतारो का रोल प्ले करने लगता है। और इन दोनों को इस तरह देख कर सामने वाली ऑडियंस इन दोनों पर हंसने लगती है और बातों बातों में ये दोनों बहुत अजीब किस्म की बात कर देते हैं, जो मैं यहाँ बोल तो नहीं सकता, बट तुम सब पैनल पढ़ सकते हो। एंड फिर इसी तरह ये दोनों एक दूसरे का मजाक और ऑडियंस को हंसाते रहते हैं। और जब इनका ये स्टैंड अप कॉमेडी वाला शो अपने कंक्लूजन पर पहुंचने वाला होता है, ताकाबा कहता है कि मैं नहीं चाहता कि ये सब कुछ खत्म हो जाए, क्योंकि ये स्टेज मेरा ख्वाब था और ये फैंस जिनको कॉमेडी के बारे में बिल्कुल जरा सा भी कुछ पता नहीं, वेट यहाँ पर ये लोलीज क्या कर रही हैं, बट व्हाटएवर। और ताकाबा इन लोलीज और फैंस को देख कर कहता है कि ये सब कुछ बहुत अच्छा है। ताकाबा FBI नाम का भी एक वर्ड होगा जो तुमने सुना होगा। वेल मजाक अपनी जगह, ताकाबा ये सब देख कर रोने लगता है, क्योंकि उसका ख्वाब पूरा हो जाता है। और इसके बाद हम वापस रियलिटी में आते हैं, जहाँ ताकाबा व्हाइट कलर के कपड़े पहनकर केंजाकु के सामने लेटा होता है, जिसे फर्स्ट टाइम देखकर मुझे लगता है कि ये क्या हो गया, ताकाबा का टिकट कब कटा। एंड अगर इस पूरे चैप्टर में कोई सीन फनी है तो वो सिर्फ ये सीन है, बट अगले ही सीन में हमें पता लगता है कि ताकाबा अभी जिंदा है, बस उसकी ड्रीम पूरी होने की खुशी में उसने बस ये गेटअप किया हुआ है। और ताकाबा केंजाकु का शुक्रिया अदा करता है जो उसने उसकी ड्रीम पूरी करने में उसकी मदद की, जहाँ केंजाकु भी हंसते हुए कहता है कि तू फनी है। बकवास अपनी जगह, बस इसके साथ तो मैं भी एग्री करता हूँ, क्योंकि ताकाबा फनी है, इसलिए तो मेरा वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर है JJK का। तो अब इस सीन को देखने के बाद लग रहा था कि ताकाबा हार गया और केंजाकु जीत गया, बट एकदम से हमारा यूटा केंजाकु के पीछे आता है और केंजाकु की मुंडी काट देता है। अब यहाँ पर ऑडियंस से ज्यादा केंजाकु शॉक था, क्योंकि वो यूटा के प्रेजेंस को सेंस नहीं कर पाया, इवन थो यूटा इज द स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सर नाउ, अगर हम सुकना को इंक्लूड ना करें। लेकिन फिर केंजाकु की कटी हुई मुंडी ताकाबा की तरफ देखती है और ताकाबा हंस रहा होता है। एंड इसके बाद केंजाकु को समझ आ जाता है कि ये सब ताकाबा और यूटा की मिली भगत थी और इन लोगों ने केंजाकु को चूतिया बनाया। तो तुम लोगों को जैसा पता है कि ताकाबा की टेक्निक सिर्फ रियलिटी नहीं बल्कि अपने अपोनेंट की इमेजिनेशन को भी चेंज कर देती है, जो हमने इसके लास्ट चैप्टर में देखा था कि कैसे ताकाबा की रोल प्ले गेम में केंजाकु उसका कैरेक्टर बनता जा रहा था विदाउट इवन नोइंग कि वो क्या कर रहा है। एंड इसी की वजह से केंजाकु ताकाबा के प्ले में इतना खो गया कि उसके माइंड से बिल्कुल ये सब अरेज हो गया कि किसी और या किसी भी चीज का वो प्रेजेंस सेंस कर पाए। साथ साथ यूटा का केंजाकु को मारना मेरे दिल को टोटल सेटिस्फेक्शन देता है, बिकॉज जिस यूटा ने कहा था कि वो अपने सेंसे को दोबारा से अपने बेस्ट फ्रेंड को
को मारने नहीं देगा और खुद मारेगा केंजाकू को, जिसने गेटो की बॉडी पर इस टाइम अपना हक जमाया हुआ है बिना रेंट के। एंड यूटा ने अपना ये वादा पूरा कर लिया। अब केंजाकू यूटा को कहता है कि तुम लोगों ने ये सब शुरू से प्लान किया हुआ था, जिसके जवाब में यूटा कहता है कि हाँ, क्योंकि ताकबा किसी को मार नहीं सकता। अब यूटा की इस बात का ये मतलब नहीं है कि ताकबा किसी को लिटरली मार नहीं सकता, क्योंकि अगर ताकबा मारने पर आ जाए ना तो वो केंजाकू क्या सबकी मार के चला जाए। बट अकॉर्डिंग टू ताकबा उसकी किताब में किसी की जान लेना बहुत ही गलत बात है, बेशक वो आदमी कितना बड़ा हरामजादा क्यों ना हो। एंड तुम्हें याद होगा कि जब ताकबा ने हाजी नोकी का कटा हुआ साय देखा था तो उस वक्त ताकबा ने कहा था कि ये बहुत गलत है। इससे ये पता चलता है कि ताकबा इज अ प्योर सोल एंड अपने इसी अच्छे नेचर की वजह से ताकबा किसी को जान से मार नहीं सकता। अब यूटा की बातें सुनने के बाद केंजाकू कहता है कि कितने अफसोस की बात है, मैं अपने मकसद के बिल्कुल करीब था। और इसके बाद वो पेड़ो बोलता है जो मुझे पता नहीं किसी का नाम है या कुछ और, एंड कहता है कि माई विल बी इनहेरिटेड। और इसी के साथ चैप्टर का एंड हो जाता है। तो जोनिस अब कंफर्म नहीं है कि केंजाकू मर गया या नहीं, क्योंकि चैप्टर के एंड होने से पहले केंजाकू ने जो कहा है ना तो उस पर बहुत सारी थ्योरीज बनती हैं और सवाल दिमाग में आते हैं। और हो सकता है क्या पता आप केंजाकू गोजो की बॉडी पर कंट्रोल कर ले, क्योंकि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद मेरे दिमाग में तो यही सवाल घुमा जा रहा था, क्योंकि सुकना वर्सेस गोजो की फाइट के बाद हमें गोजो की बॉडी का कोई नामो निशान या खबर नहीं मिली। साथ साथ वो सातों फ्रीकिंग गोजो की बॉडी है, बेशक डेड बॉडी क्यों ना हो, है तो वो सातों फ्रीकिंग गोजो की ना। तो जिस अब हमें उसकी बॉडी का कोई अता पता नहीं चला अभी तक, मुझे तो लग रहा है कि केंजाकू गोजो की बॉडी पर कंट्रोल करने वाला है, क्योंकि जिस तरह जेजेकी की स्टोरी जा रही है ना, एनीथिंग इज पॉसिबल। इसीलिए वो तो हमें अब अगले ही चैप्टर में ही पता लगेगा कि केंजाकू कौन सा बड़ा धमाका करने जा रहा है। तो अब ये था जुजुत्सु काइसेन के चैप्टर 243 का रिव्यू एंड ब्रेकडाउन, जिसमें मैंने इस चैप्टर में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और सब कुछ काफी इजीली एंड अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अंडरस्टैंड करा दिया या करा देने की कोशिश की है। साथ साथ यूटा की एंट्री एंड ताकबा और यूटा का केंजाकू के साथ प्रैंक करना, ऑल्सो क्या हो सकता है केंजाकू का हिडन प्लान। एंड अब आते हैं अपने उस सवाल पर जो हम हर जुजुत्सु काइसेन के चैप्टर के एंड में करते हैं, क्या सातोरो गोजो वापस आएगा या नहीं। तो जोनिस बात ये है कि अब मुझे नहीं लगता कि गोजो इज कमिंग बैक एनी टाइम सून, क्योंकि जिस तरह मैंने पहले ही कहा कि क्या पता केंजाकू अब गोजो की बॉडी पर कंट्रोल करे, क्योंकि जिस तरह स्टोरी जा रही है ना तो केंजाकू के लिए गोजो की बॉडी से ज्यादा अच्छा वेसल कोई नहीं है। बट क्या कह सकते हैं, क्योंकि जुजुत्सु काइसेन में लिटरली अब कुछ भी हो सकता है जिस तरह इसकी स्टोरी डेवलप कर रही है। इसीलिए अभी के लिए गोजो से रिलेटेड हमें कुछ पता नहीं है। बट यूटा अगर ताकबा और केंजाकू की फाइट में अभी आ रहा है तो पहले ये क्या कर रहा था, और शोको का भी कुछ अता पता नहीं है, जस्ट लाइक गोजो की डेड बॉडी की तरह। तो मे बी गोजो कमिंग बैक होप इज स्टिल अलाइव, इसीलिए गोजो फैंस ताता के। तो अब तुम लोग मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताना कि केंजाकू की इस विल की बात कर रहा था। साथ साथ अगर इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो जल्दी से इसे लाइक करो, बेशक तुम्हें पसंद आई हो या नहीं, क्योंकि एक लाइक करने में तुम्हारा कौन सा शो मिस होता है। एंड इसको अपने जुजुत्सु काइसेन मांगा रीडर दोस्तों के साथ शेयर भी करना, ताकि वो भी मेरी वीडियो देख के वो मजे ले जो तुम लोग ले रहे हो। प्लस इस रेड वाले बटन में तुम केंजाकू को कटा हुआ सिर मारो या यूटा की स्वॉर्ड, मेरे को नहीं पता, मुझे बस ये सब्सक्राइब किया हुआ नजर आना चाहिए। तो अब इसी के साथ मुझे दो इजाजत, सायोनारा। ओए गोजो, तेरी लाइफ का चैप्टर सच में क्लोज हो गया है।